नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत। जय हिंद, जय भूगोल। साथियों, यहाँ पर एक शानदार महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, आप सभी की भारी डिमांड पर साथियों एक सेशन में स्टार्ट कर रहा हूं। चूंकि यूपी एलटी ग्रेड विद्यार्थी बहुत लंबे समय से मेरे से डिमांड कर रहे थे, सर इसकी यूट्यूब पर क्लासेस ले लीजिए, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, समय बहुत कम है, लास्ट अंतिम दिन में कैसे रिवीजन करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम का कुछ रामबाण बता दीजिए। तो साथियों, इसके ऊपर हम टू द पॉइंट बात करेंगे और आप सभी को मैं यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा का एक रामबाण देने वाला हूं। और अगले 10 दिन में आप सभी का एक निचोड़ जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको हम शानदार करने वाले हैं साथियों। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि एलटी ग्रेड का जो पेपर है आपका अंतिम 15 दिन है। रिवीजन की रणनीति क्या होनी चाहिए साथियों, इसमें आपको फोकस करना है। किस बात पे फोकस करना है, क्या रहेगा। सबसे पहले तो साथियों, आप सभी ने मंजिल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने टेस्ट दिए हैं। ठीक है, कुछ टेस्ट अपलोड करने हैं, वो एक साथ में अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, एक साथ अपलोड करवा दूंगा। जो जिन विद्यार्थियों ने मान लो टेस्ट नहीं दिए हैं तो वो जाकर एक साथ भी टेस्ट दे सकते हैं ना। इसका जो टेस्ट है टोटल इसमें 7 टेस्ट हैं, तो सारे टेस्ट एक साथ जाकर आप अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मिनिमम फीस में हमने लगभग निःशुल्क जो है ये टेस्ट सीरीज दी है। और 15 दिन की रणनीति बात करें उससे पहले ये महामैराथन, ठीक है, ये महामैराथन मानव भूगोल कंप्लीट यूनिट वाइज एमसीक्यू अभ्यास हूबहू छपने वाले क्वेश्चन मैं यहां से लेने वाला हूं। इसका शेड्यूल अभी लग जाएगा। कल सुबह 11:30-12 बजे हम 2 घंटे, है ना, 1.5-2 घंटे इस सेशन को पूरा करेंगे। यहां पर मानव भूगोल महामैराथन यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा का शानदार क्लास लेने वाले हैं। आप सब लोग तैयार रहना। यूनिट वाइज एमसीक्यू कराऊंगा। मानव भूगोल के साथ साथ जो अपना सिलेबस है, ठीक है, उस पूरे सिलेबस को आप सभी को मैं रिवाइज कराऊंगा साथियों। सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट यूनिट वाइज रिवाइज करवाऊंगा। जो आपके 10 यूनिट है सारे के सारे रिवाइज कराऊंगा, शानदार। ठीक है, अब देखो लास्ट 15 दिन में क्या रामबाण है आप सभी के लिए। पहला रामबाण मेरी तरफ से ये है, ठीक है, 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे क्लास में कंप्लीट यूनिट, साथ में शॉर्ट नोट्स भी होंगे, उसके माध्यम से भी आपको रिवीजन करवाऊंगा। आप सब लोग साथियों तैयार रहना है। सबको तैयार कर दो, सबको बोल दो कि अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी कंटेंट वाली रामबाण क्लासें, ये ब्रह्मास्त्र होगा आप सभी की एलटी ग्रेड के लिए साथियों। इसमें हूबहू क्वेश्चन छपेंगे और एक एग्जाम ओरिएंटेड शानदार डीप गहराई से शॉर्ट नोट्स के रूप में अंतिम वार है ये रिवीजन का, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आप जो पढ़ रहे हो अपने लेवल पर क्या पढ़ना है। जो अंतिम दिन है आपके पास, अंतिम 15 दिन है, मुझे उम्मीद है आप सभी ने 1 बार या 2 बार सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा कर लिया होगा। ठीक है, जिन्होंने, बहुत सारे विद्यार्थी कोर्स में है ना, जो कोर्स वाले विद्यार्थी है, ठीक है, उन्होंने अगर क्लास पूरी नहीं की है तो क्लास को अब धीरे धीरे देखने का टाइम नहीं है, फटाफट फास्ट करके क्लास को देख लो, स्पीड से क्लास को आप देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी पाठ्यक्रम है आपके पास कंटेंट है, नोट्स है, क्लास बाकी है, उसको 1 2 3 दिन में, हाईएस्ट 3 दिन में निपटा दो। ठीक है, फिर आपको कंप्लीट यहां पर लगभग 2 बार रिवीजन करना है। ठीक है, लगभग आपको कितनी बार रिवीजन करना है, ये 2 बार रिवीजन करना है। ये कैसे होगा, देखो सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन अब एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया है तो अब आपको केवल शॉर्ट करके पढ़ना है। केवल आपको अब शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवीजन करना है। ठीक है, विस्तार के साथ रिवीजन कर लिया तो साथियों बेड़ा पार होगा नहीं, रिवीजन होगा नहीं। ठीक है, भूगोल का सारा, जो अपने भूगोल की सारी यूनिट है उसको शॉर्ट करना। जितना शॉर्ट में नोट्स आप रिवीजन करेंगे उतना महत्वपूर्ण होगा। एक तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लो, प्लस अब जो है फैक्ट का रट्टा लगाना है ना, जो फैक्ट है उसका क्या लगाना है, रट्टा लगाना है, ताकि फैक्ट लास्ट टाइम में याद हो। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, अधिकांश से फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, फैक्ट का शानदार रट्टा लगाओ। तो फैक्ट का रट्टा लगा दिया, शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया। अब कुछ की पॉइंट है आपके सिलेबस में, ठीक है, उस की पॉइंट को आपको याद करना है। की पॉइंट का मतलब है ऐसे ऐसे फैक्ट है, ऐसे ऐसी चीजें हैं जिसको आपको याद करना चाहिए। ठीक है, जहां से हाईलाइटेड है ना, जिसको हाईलाइट किया है, जिसको अंडरलाइन किया है, ऐसी चीजें लास्ट टाइम में बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, फैक्ट याद नहीं रहते हैं तो फैक्ट को यहां पर बार बार रिवीजन करना है, बार बार, है ना, इनको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा देखो आपकी जो कमजोर यूनिट है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपका कमजोर पार्ट है, जो आपका मजबूत पार्ट है, इसको पहचानना है। ठीक है, जो आपका मजबूत पार्ट है, जो मजबूत यूनिट है, उस यूनिट को ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, उस यूनिट को अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसको अब पढ़ने से बहुत बड़ा
सुधार भी नहीं होना है। लेकिन जो आपकी कमजोर यूनिट है, इस कमजोर यूनिट पर अधिक लास्ट टाइम में फोकस करना है साथियों, क्योंकि जितना आप उसके ऊपर फोकस करेंगे उतना ही यहां पर नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ने की संभावना रहेगी, यहां से और अधिक आप नंबर बढ़ा सकते हैं। तो कमजोर यूनिट पे फुल फोकस करना है, इसमें कोई कमी मत रखना साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कमजोर यूनिट जो भी है उसको थोड़ा समय देना, बाकी को टू द पॉइंट याद करना है। ठीक है, और यहाँ पे फास्ट रिवीजन करना, धीरे धीरे नहीं चलना है, कहीं अटकना नहीं है कि एक यूनिट को लेकर 3-3 दिन बैठ गए, है ना। अब तो एक दिन में एक यूनिट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है। जितना फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे उतना आप वापस आ जाएंगे और 2 बार रिवीजन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और केवल टू द पॉइंट करना है, बहुत अधिक विस्तार से चीजें नहीं पढ़नी है। टू द पॉइंट नोट्स, टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स, टू द पॉइंट सारी चीजें आपको रिवाइज करना है। फास्ट ट्रैक रिवीजन हो, टू द पॉइंट नोट्स हो, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हो, ये भी ध्यान में रखना है। इतने ज्यादा फैक्ट भी नहीं पढ़ने हैं कि वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है ना। एग्जाम ओरिएंटेड हो, है ना, एग्जाम की मांग के अनुसार हो, तो एग्जाम के अनुसार जो फैक्ट है उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, लास्ट डेज में उन्हीं को पढ़ना है, बहुत ज्यादा इधर उधर का कंटेंट इकट्ठा मत करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर का कंटेंट नहीं पढ़ना है। सिंपल सा साधारण सा 15 दिन की रणनीति यही है, जो आपने विस्तार से पढ़ा है उसको शॉर्ट करना है। जो विस्तार से पढ़ा है उसको शॉर्ट कर लो और उसमें छांट लो कि मुझे ये चीजें मेरी कमजोर है, थोड़ा सा उसमें हाईलाइट कर लो, चाहे सिलेबस में ही आप हाईलाइट कर लो कि मुझे इस पे बार बार फोकस करना है, इसको अच्छे से देख के जाना है। कुछ चीजें ऐसे अलग कलर से हाईलाइट कर लो कि ये मेरा पोर्शन बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, इसको एक बार भी देखने की आवश्यकता नहीं है, और जो टॉपिक ये थोड़ा बचा हुआ है इसको मुझे 2-3 बार देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये एक सेग्रीगेशन करो। ठीक है, ये एक सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, इसी से चीजें आपके कंट्रोल में आएगी लास्ट 15 डेज में। ठीक है, और ज्यादातर फैक्ट पे फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर फैक्चुअल आएंगे। कीवर्ड जो हाईलाइट कर रखा है, जो अंडरलाइन कर रखा है, उसको बार बार देखना है। जो कमजोर यूनिट है, जो चीज याद नहीं होती है, तो एक बार याद करो, अपने पड़ोसी या यार दोस्त को थोड़ा सुनाओ कि भाई तू मेरे को सुन ले, या उसको बोलो कि तू भी याद करके आना, मैं भी याद करके आऊंगा, तो आप भी उसको सुनाना, उससे भी आप सुनना, तो चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो शॉर्ट कंटेंट है यही आपको जीत दिलाएगा, और यहीं से आपकी जीत होगी साथियों। यहीं से 2 बार फास्ट ट्रैक लास्ट में रिवीजन होगा। तो 15 दिन में नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, 15 दिन में जो है क्लासेस बची हुई है, 2-3 दिन में क्लासेस खत्म कर लेना है ना, ज्यादा क्लासेस को नहीं देखना है। ठीक है, पीवाईक्यूज देख सकते हो, एमसीक्यू देख सकते हो, जो मैं महा मैराथन के माध्यम से नोट्स और जो क्वेश्चंस रिवाइज कराऊंगा फटाफट, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, उसको आप देख सकते हो, क्योंकि वो एकदम क्रिस्प, मतलब एकदम क्रिस्पी होगा। क्रिस्पी का मतलब है एकदम शॉर्ट में होगा, और एक रिवीजन के रूप में होगा, और फास्ट एक रिवीजन के रूप में होगा, साथ में सारा कंटेंट लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे ज्यादा फोकस करना है, फटाफट मैं बता देता हूं। देखो, भूगोल का अर्थ और विश्व क्षेत्र। अर्थ में भूगोल की परिभाषाएं हैं कि ये परिभाषा किसने दी, ये किसने दी, ये किसने दी, 3-4 परिभाषाएं एनसीईआरटी में है, वो थोड़ा सा आप सब लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद में भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में देखो यहां पर, यहां जो कांट है, लाप्लास है, जेम्स जिन्सकी सिद्धांत है, यहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना। बाकी परिभ्रमण, परिक्रमण, सूर्य, है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये अक्षांश, देशांतर, है ना, भौगोलिक संदर्भ, ये सारी चीजें आपको याद रह जाएगी। एक जीपीएस को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मध्याह्न रेखा, समय, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और जो समय से क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेना। ठीक है, एक भौगोलिक रेफरेंस है, बहुत सारे विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता है, इसको फोकस करना है। स्थल मंडल में देखो यहां पर ज्यादातर कुछ फैक्ट जो है ना, कहां कहां ज्वालामुखी आते हैं, विश्व के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी कौन से हैं, उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, प्लस पर्वतों का वर्गीकरण, पर्वत निर्माण का कोबर का सिद्धांत, है ना, कोबर का सिद्धांत में कुछ कीवर्ड्स है, उस पर फोकस करना है। प्लेट टेक्टोनिक हो गया, उस पर थोड़ा सा फोकस फैक्चुअली करना है। पठार और मैदान, इनका वर्गीकरण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ये आप देख लेना। ठीक है, अपक्षय अपर्दन आसान है, डेविस को अच्छे से देख लेना। ठीक है, नवोन्मेष के उदाहरण देख लेना, है ना, नवोन्मेष के मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, नवोन्मेष के उदाहरण देख लेना। नदी, वायु और हिमनद, स्थलाकृतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आपको याद नहीं होती है, यहां पर बहुत अधिक विद्यार्थियों के कंफ्यूजन रहता है, तो इसको अधिक फोकस करना है। ठीक है, बाकी भूकंप और ये सारे महाद्वीप, है ना, चट्टानों की विशेषता अच्छे से देख लेना, चट्टानों के प्रकारों की जो विशेषता है उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। बाकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ये सब आपको याद रह जाएगा। ठीक है, वायुमंडल सारा आसान है, अगर आपके बहुत अच्छे से क्लियर है तो वायुमंडल मत पढ़ना, या फटाफट एक बार
रिवीजन कर लेना, ठीक है। इसमें जो थोनथवेट है और टीवार्ता है, कोपेन इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर कोपेन से क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। बाकी सारा आसान है। एक इसमें वर्षण के स्वरूप, वर्षा के प्रकार, आर्द्रता नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आर्द्रता फिर भी पूछी जा सकती है, वर्षा के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। उष्मा बजट भी देख लेना और बाकी चीजें आसान है। उसके बाद में देखो समुद्र है ना, जलमंडल, जलमंडल में भाटा के, ज्वार भाटा के जो प्रकार है, इसमें कंफ्यूजन रहता है, आप सब लोग इसको देख लेना। और न्यूटन का सिद्धांत कब दिया, विलियम वेवल का सिद्धांत कब दिया, भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत कब दिए, किसने दिए, बस इतना सा पढ़ लेना। यहां से शानदार क्वेश्चन बनता है और विद्यार्थी यहां पर भूल भी जाते हैं। तापमान, लवणता, नितल के उच्चावच आसान है। नितल के उच्चावच में जो गहरे गहरे गर्त कहां कहां है, पठार कहां कहां है, समुद्रों में गर्त कहां कहां है, उन सारे गर्तों के नाम याद कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं जीवमंडल में। जीवमंडल में देखो आसान चीजें हैं। पारितंत्र की संकल्पना किसने दी, पारिस्थिति की संकल्पना किसने दी, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एक जो ये अनुक्रमण है, जिसको इंग्लिश में सक्सेशन कहते हैं, तो प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण के अंतर क्या है, ठीक है, यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अनुक्रमण किसे कहते हैं, यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। विश्व के प्रमुख बायोम या जियोम है, ठीक है, इसके फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत शानदार बन सकते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना, ठीक है। इसके अलावा मानव भूगोल, देखो मानव भूगोल में हंटिंगटन की कहानी, जीन ब्रूस की कहानी, इनकी पुस्तकें है ना, नवनिश्चयवाद, संभववाद, नियतिवाद, इनके समर्थक कौन कौन से हैं, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है, इन्होंने कौन कौन से कथन दिए, है ना, कुमारी सेम्पुल ने क्या कहा, हंटिंगटन ने क्या कहा, जीन ब्रूस ने क्या कहा, रेडजिल ने क्या कहा, विडाल डी लाप्लास ने क्या कहा, थोड़ी थोड़ी ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या की वितरण वृद्धि यहां पर क्या है, ये फैक्चुअल है, तो विश्व की जनसंख्या की अच्छे से वृद्धि और वितरण देख लेना, कहां कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसमें है, सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि कहां पर हो रही है, ये सारी चीजें हैं, है ना। एक जनांकीय संक्रमण मॉडल है, 100% बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी कोकेसाइड मंगोलाइड की प्रजातियों के जो लक्षण है, विशेषताएं हैं, वो देखनी है। ये सारी जनजातियां हैं, आसान है, इसको अच्छे से आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मानव अधिवास, ठीक है, भारत में नगरों का वर्ग और विभाजन, विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिसमें देखो कॉन्सेप्चुअल है। एक ये फैक्ट हो सकता है यहाँ पर, विश्व के मेगा सिटी, ठीक है। मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जाना है कहीं, है ना, इसलिए मैं फटाफट बता के आपको निकल रहा हूं यहां से। तो वृहद नगर और मेगा सिटी को अच्छे से देख लेना, बाकी चीजें आसान है। ग्रामीण प्रकार, प्रतिरूप, ठीक है, आदिवासियों में अंतर, ये सारी चीजें आसान है। अगला है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखो फैक्चुअल है, सारा फैक्ट है कि यहां पर देखो चावल प्रथम स्थान, गेहूं, गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान कहां कहां है, इनके उत्पादन की विशेषताएं क्या है, किन वातावरण की दशाओं में, जलवायु की दशाओं में ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्पादन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। उत्पादन, निर्यात वगैरह मोटा मोटा किस किस कहां किस देश में होता है। प्लस पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र, लोहा, बॉक्साइड, है ना, परंपरागत ऊर्जा, सूती वस्त्र उद्योग, पूरा फैक्ट है, ये पूरा फैक्ट है, इसमें आपको रट्टा मारना है, ठीक है। अब समझने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वर्ल्ड मैपिंग के साथ हालांकि मैं इनको करवाता हूं, जिसकी वर्ल्ड मैपिंग अच्छी है, जैसे विश्व के प्रमुख व्यापार मार्ग है, विश्व के प्रमुख बंदरगाह है ना, इसको एनसीईआरटी से देख लेना थोड़ा थोड़ा, और जापान के औद्योगिक क्षेत्र, अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र, ये सारा फैक्चुअल है। तो पूरा कंप्लीट ये यूनिट इस पे अधिक फोकस करना, यहां से क्वेश्चन गलत होने की, फैक्चुअल की संभावना अधिक रहेगी, ठीक है। और बाकी लास्ट में क्या है, जल, ये अपने देख लिया, वायुमंडल, जलमंडल हो ही गया है, ठीक है। मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल हो गया है। भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल आप सबको मुझे पता है कि अच्छे से आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी लास्ट में देखो विदेशी व्यापार और ये सारे, है ना, मेगा सिटी है, प्रमुख बंदरगाह है, सीमेंट उद्योग है, यहां पर भी कुछ फैक्ट है ना, यहां बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन ये पूरा फैक्चुअल आधारित है। तो जो जो इसमें आपका कमजोर टॉपिक है उसको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। जैसे कृषि है ना, इसमें कृषि के उत्पादन और, है ना, प्रगति और समस्याएं, यहां पर कुछ चीजें हैं, नीली हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल्ड क्रांति, इनके क्या क्या नाम है, हरित क्रांति कब शुरुआत हुई, कौन क्या जनक है, तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, है ना। कॉन्सेप्चुअल समझा हुआ है तो बहुत अच्छा लगेगा, बाकी सारी फैक्चुअल चीजें हैं। गेहूं, चावल, गन्ना, कृषि, ये सारा बेल्ट, ये सारा क्षेत्र जो है भारत के भूगोल का फैक्चुअल है। कंप्लीट रट्टा लगाना है, और थोड़ा सा वर्ल्ड मैप के साथ, सॉरी इंडिया मैप के साथ रट्टा लगाना, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। इंडिया के मैप के साथ थोड़ा सा, जैसे भारत में कहाँ बॉक्साइट है, कहाँ लोहा है ना, कहाँ भारत में तांबा निकलता है, थोड़ी सी ये चीजें आपको, ऊर्जा संसाधन, है ना, भारत में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम है, भारत में कहाँ कहाँ कोयला है, कोयला के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन सा है, तो ये जो चीजें हैं इसमें थोड़ा सा आपको
दिमाग लगाना है, थोड़ा फैक्ट है ना, कॉन्सेप्ट है, मैपिंग से आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो यूपी एलटी ग्रेड का शानदार, यहां पर मैं रिवाइज करवा दूं आपको, शानदार मैराथन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मानव भूगोल ले रहा हूं, ठीक है, फिर इसमें आर्थिक भूगोल है ना, मानव अधिवास, सारी चीजें आपको रिवाइज करवा दूंगा। 10 यूनिट है, 10 क्लास में कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के माध्यम से यूनिट वाइज एमसीक्यू अभ्यास और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कराऊंगा। हु बहू अपनी क्लासेस से क्वेश्चन छपेंगे, ये देख लेना। ठीक है, बाकी जो है टेलीग्राम पर सारे अपडेट वगैरह जो है आते रहेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, ये अपना टेलीग्राम है भूगोल का, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर सर्च करना आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। और अपनी यूनिवर्सिटी पर मंजिल टेस्ट सीरीज है यूपी एलटी ग्रेड की, सारे टेस्ट में इस संडे मतलब कल परसों डलवा दूंगा, तो उसको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाना। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भूगोल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। 15 दिन आप सभी के मेहनत के हैं, आप सभी के अंतिम संघर्ष के हैं। इसको अच्छे से मैनेज करना, खूब जम के मेहनत करना और स्मार्ट स्टडी करना। ठीक है, अगेन जय हिंद जय भूगोल।